8 गणित इकाई 14 वृत्त की स्पर्श रेखाएं। पहले हम थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा है जिसमें ये एक पहिया बना है और इसके नीचे ये सड़क बनी हुई है। उपरोक्त चित्र में रेलगाड़ी के पहिए की रिम एक वृत्त है। पटरी वृत्त की स्पर्श रेखा है और पहिया जिस बिंदु पर पटरी को स्पर्श करता है वह स्पर्श बिंदु है। तो देखिए ये वाली जो रेखा है हमारी, ये वाली, ये स्पर्श रेखा है और ये जो बिंदु है हमारा, ये जो बिंदु है ये क्या है? स्पर्श बिंदु। और ये पहिया क्या है हमारा? एक वृत्त। एक और चित्र हमें दिखा रहा है, इसमें देखिए कह रहा है कि P से होकर जाने वाली रेखाओं में केवल एक रेखा TPT वृत्त को P के अतिरिक्त किसी अन्य बिंदु पर नहीं काटती। यह वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये वाली जो रेखा है ये केवल किस बिंदु पर काट रही है? P पर। किस पर काट रही है? यहाँ पर P पर। देखिए यहाँ पर P पर, ठीक है। तो यही वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा बच्चों, ये केवल एक स्पर्श रेखा है क्योंकि स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है। जबकि हमारी ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा देखिए यहाँ भी काट रही, यहाँ भी काट रही, फिर यहाँ भी काट रही, P पे भी काट रही, यहाँ भी काट रही, उसी तरह ये सारी भी इसको दो जगहों पे काट रही है। जबकि अन्य सभी रेखाएं वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं और उन्हें छेदक रेखा कहते हैं। तो यानी कि जो हमारी ये सारी रेखाएं हैं बच्चों, ये वाली और ये वाली, ये छेदक रेखा है और ये वाली जो हमारी रेखा है ये क्या है? स्पर्श रेखा। अब इस पर आधारित हमें कुछ प्रश्न हैं जो हम सभी को सॉल्व करने हैं, तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। पार्श्व चित्र में वृत्त का केंद्र O, यहाँ पे देखिए ये केंद्र है, और त्रिज्या R है, ये इसकी त्रिज्या R है। यदि P समांतर रेखाओं के समूह की किसी रेखा की केंद्र से दूरी O है। अब ये कह रहा है कि ये जो OP है ये किसी भी स्पर्श रेखा से इसकी दूरी हो सकती है। तो पहले मैं इसको मिटा दूं फिर आपको दिखाती हूँ। अब पूछ रहा है कि यदि P इज ग्रेटर देन R हो तो रेखा वृत्त को क्या करेगी? अब आप ध्यान दीजिए, अगर P जो है जैसा कि चित्र में दिया है, P R से बड़ा हो तो क्या होगा? तो वृत्त को ये जो रेखा है ये कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं लिख देती हूँ, नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब क्या कह रहा है सेकेंड कंडीशन कि P इज इक्वल टू R हो तो रेखा वृत्त की क्या होती है? अब मान लीजिए कि ये जो यहाँ पर ये R है इतना ही बड़ा P हो तो क्या होगा? यहाँ पे स्पर्श करते हुए जाएगी तो स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया कि स्पर्श रेखा। क्या लिख दिया? स्पर्श रेखा। नेक्स्ट कंडीशन जो हमसे कह रहा है वो कह रहा है यदि P छोटा हो R से तो रेखा वृत्त की क्या होगी? तो अब देखिए, अब अगर मान लो P से ये छोटा हो यानी यहीं तक हो तो क्या कर रही है? इसको दो जगहों पे काट रही है तो क्या हो जाएगी इसकी? छेदक रेखा। क्या हो जाएगी? छेदक रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, R वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त पर कुछ रेखाखंड खींचे गए हैं तो ज्ञात कीजिए छेदक रेखा। तो देखिए छेदक रेखा कौन सी है हमारी? छेदक रेखा हमारी एक ये है BE और दूसरी है हमारी DF, ये दोनों छेदक रेखाएं हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि स्पर्श रेखाएं। तो स्पर्श रेखाएं यहाँ पर देखिए बच्चों, आपकी ये हो गई पहली AF, दूसरी हो गई AC और तीसरी हो गई आपकी CE। ये तीनों स्पर्श रेखाएं हो गई। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है व्यास। तो व्यास देखिए यहाँ पर है BH, ये क्या हो गया? इसका व्यास हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे कह रहा है स्पर्श बिंदु। तो देखिए स्पर्श बिंदु यहाँ पर है B और दूसरा है आपका D और तीसरा है G। जो स्पर्श रेखा जहां स्पर्श करेगी बच्चों वही स्पर्श बिंदु होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि जीवा। तो जीवा देखिए BD, तो BD आपकी देखिए ये हो गई इसकी एक जीवा, दूसरी DI, दूसरी आपकी हो गई ये वाली जीवा और तीसरी BH, ये वाली जीवा। तीन जीवाएं यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट हमसे कह रहा है रिक्त स्थानों के भरिए। वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं।
वह रेखा जो वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा में उभयनिष्ठ होता है, यानी दोनों में होता है, वृत्त में भी होता है और वृत्त की स्पर्श रेखा में भी होता है। समांतर स्पर्श रेखाएं अनंत पर शून्य कोण बनाती हैं। ठीक है, समांतर जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो अनंत पर शून्य कोण बनाती हैं। अब मान लीजिए समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ये एक आपका वो है और यहाँ पर है, तो ये अनंत में जाकर शून्य कोण बनाती हैं। यही इसके कहने का मतलब है बच्चों यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। कैसे होती हैं देखिए, ये वृत्त है, इसके व्यास पर, अब मान लीजिए ये व्यास है, तो एक यहाँ पे खींची गई, एक यहाँ पे, तो कैसी है, समानांतर है। यही यहाँ पर कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए बच्चों, ये वृत्त है और ये बाह्य बिंदु है, तो इससे हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, देखिए एक और यहाँ से होती हुई दो, तो हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहाँ पर हम भर देंगे दो। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अनंत हो सकती हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ये कोई वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, तो यहां से अगर हम स्पर्श रेखा खींचे कहां तक, केवल स्पर्श बिंदु तक, तो ये दोनों क्या होंगी, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कैसा कोण बनाती है, समकोण बनाती है। कैसे, देखिए ये वृत्त है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, और अगर इसकी त्रिज्या है तो ये इसके साथ कैसा कोण बनाएगी, 90 डिग्री का, तो समकोण ही बनाती है। नेक्स्ट, एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो केवल दो हो सकती हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने पे, केवल एक बिंदु पर। अगर दो पर करेगी तो वो छेदक रेखा हो जाएगी। बहुविकल्पीय प्रश्न में सही पर सही का निशान लगाइए। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं, अभी हमने ऊपर देखा बच्चों, कैसी होती हैं, समानांतर, तो ऑप्शन बी हमारी सही हो जाएगा। किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये भी हमने अभी ऊपर देखा, तो दो। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, ये भी हमने ऊपर देखा अभी। फिर कह रहा है कि किस वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये सारे बच्चों वही क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे दिए जो भी हमने लाइन बाय लाइन पढ़े फिल इन द ब्लैंक्स में। यदि कोई रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वो कैसी रेखा होती है, वो होती है स्पर्श रेखा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कैसी होगी, वो होगी हमारी छेदक रेखा। देख लीजिए, ये वृत्त है, अगर इसको दो बिंदु पे कर रही तो ये कौन सी रेखा होगी, छेदक रेखा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। अब मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये दो चित्र हैं आपके प्रतिच्छेदी वृत्त के, और इसकी कितनी स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती, एक यहाँ और एक यहाँ। प्रतिच्छेदी है ना, तो केवल दो, अगर सटा हुआ होता तो तीन। अभी वो भी आगे क्वेश्चन हमारा आएगा बच्चों। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं, समान होती हैं। देखिए यहाँ पे चित्र बना, ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा, तो वो दोनों समान है। फिर कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर उसके बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या में अनुपात होगा। तो क्या कह रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर और उसके बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या में अनुपात क्या होगा। तो ये वृत्त है, इसके किसी बिंदु से अगर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है तो केवल एक खींचेगी, और अगर कह रहा है बाहर से किसी खींचनी है तो आपकी कितनी खींच जाएगी, दो।
तो आंसर क्या हो जाएगा 1:2। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर तो जीवा वृत्त का केंद्र पर बनाया गया कोण होगा। वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो देखिए ये आपका मान लीजिए वृत्त का केंद्र है और ये आर है और ये भी आर है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए आर होना चाहिए, तभी तो ये जीवा उसके बराबर होगी। तो केंद्र पर कैसा कोण, अब ये देखिए समबाहु त्रिभुज बन गया, तो कोण कितना होगा 60 डिग्री का होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। फिर कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाओं की दूरी है। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो देखिए 8 इधर हो गया, 8 इधर, और समानांतर है तो इधर होगी और इधर, तो 8 8 16। तो आंसर क्या हो गया बच्चों हमारा ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। अब ये पूरा 12 है तो त्रिज्या कितना होगा इसका आधा यानी 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर। किसी बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि P से केंद्र O की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है आपको, कह रहा है कि ये आपका बिंदु है O, किसी बिंदु से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई, अब बाहर का बिंदु है तो यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दी हुई है 24 सेंटीमीटर, और यदि P से केंद्र O की दूरी ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो ये देखिए यहाँ पर कोण कितने का बन रहा है 90 डिग्री का, तो ये हो गया हमारा कर्ण और ये हो गया हमारा आधार। तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो हो जाएगा ओ ए बराबर अंडर रूट ओपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर, यानी इज इक्वल टू अंडर रूट 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 625 माइनस 574 इज इक्वल टू अंडर रूट 49 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि वृत्त का केंद्र O है, P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 30 अंश का कोण बनाती हैं, तो कोण POA का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले चित्र हमने बना लिया है, ये वृत्त हमने बना लिया है यहाँ पे, ठीक है, और इस पे जो है दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं बिंदु P से, यहाँ से OA, देखिए OA और OB। अब ये वाला जो कोण हमारा है ये कितना है बच्चों 30 अंश, ये वाला कोण बच्चों हमसे पूछ रहा है। अब आपको पता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, तो ये हो गया 90, और यहाँ पर ये इसको हाफ हाफ डिवाइड करेगी तो ये आधा कोण हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। अब हमको ये पता करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कोण POA बराबर 180 अंश, क्योंकि तीनों का कोण का योग कितना होता है 180 माइनस 90 अंश प्लस 15 अंश, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 75 अंश। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 75 अंश। फिर कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई, यदि PA 6 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई, अब चूंकि दोनों की लंबाई समान होगी तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि पार्श्व चित्र में वृत्त का केंद्र O है, ये केंद्र है, एक बाहरी बिंदु A से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई, ये स्पर्श रेखा है, एक P तथा AQ परस्पर लंब है, अब AP और AQ लंब है यानी ये 90 अंश है, और चूंकि ये इस पे बना है तो ये भी 90 अंश होगा। यदि स्पर्श रेखाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। अब ये देखिए ये कह रहा है कि ये 4 सेंटीमीटर है और किसी एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर, और दो कोण कितने के हो गए 90 90 अंश के, तो ये भी 90 अंश का होगा, और ये स्पर्श रेखा है तो ये भी 90 अंश की होगी। तो अब चारों कोण 90 अंश के हो गए तो ये क्या हो गया वर्ग हो गया, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर हमारा सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है कि दो वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्श करते हैं। अब बाह्य मतलब कि देखिए यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, ठीक है,
तो उनकी त्रिज्याएं 3.6 और 1.6 सेंटीमीटर है, तो इनके केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी। अब बाह्य स्पर्श कर रही हैं, तो ये जो केंद्र की दूरी है बच्चों वो कैसी होगी, देखिए 3.6 ये है, 1.6 ये, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी होगी। अब अंतः स्पर्श करते हैं यानी ये वाला वृत्त बाहर है, तो छोटा वाला वृत्त जो है वो उसके अंदर है। तो अब अंतः स्पर्श करते हैं, तो देखिए एक ये कितनी है 13 और छोटी वाली कितनी है, छोटी वाली है 5, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 13 माइनस 5 यानी 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही हमारा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए ये हम मैंने बनाया ना, तो 1 2 और 3 हो जाएगी, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगर प्रतिच्छेदी होंगे तो केवल 2 होगी। ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट देखिए, पार्श्व चित्र में वृत्त का केंद्र O है और AOB व्यास है। वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार हैं कि कोण CAB 30 अंश और कोण ABD 40 अंश। ठीक है, तो देखिए दिखा रहा है ये O है, ये 30 अंश है और ये 40 अंश। यदि कोण CAD और कोण CBD के मान बताइए, यानी हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है और ये वाला कोण पूछ रहा है। तो पहले हम इरेज कर लेते हैं समझने के लिए। तो अब आप ध्यान देंगे बच्चों कि अगर हम इसको देखें तो ये C है, ठीक है, और ये वृत्त का व्यास है। तो वृत्त के व्यास द्वारा केंद्र पर बनाए वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण कैसा होता है, समकोण। तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया 90 डिग्री। हमसे पूछ रहा है कोण CAD यानी ये वाला पूरा कोण और कोण CBD यानी ये वाला पूरा कोण, ये दोनों कोण हमसे पूछ रहा है बच्चों। अब देखिए ये 90 अंश हो गया, ये 40 अंश, तो ये कितना होगा 50 अंश। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80 अंश। ठीक है, और ये कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज, तो आमने सामने के कोणों का योग कितना होना चाहिए 180। तो इसको और इसको जोड़ने पे 180 आना चाहिए, तो ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100। अब इसी को हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है कि कोण BAD बराबर 180 माइनस 90 प्लस 40, यानी इसको हमने जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया, तो आ गया हमारा 50 अंश। इसका मान कितना आ गया 50 अंश। एक बार इरेज कर लेते हैं। फिर कह रहा है कोण CAD 50 धन 30 यानी 80, तो अब इसका मान कितना हो गया 80। अब इस कोण का मान कितना होगा 180 माइनस 80, तो कोण CBD 180 माइनस 80 यानी 100 अंश। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 80 अंश और 100 अंश। नेक्स्ट कह रहा है कि पार्श्व आकृति में बिंदु AP वृत्त की स्पर्श रेखा है, AP स्पर्श रेखा है और AP बराबर OP यानी ये दोनों बराबर है। तो त्रिभुज APO किस प्रकार का त्रिभुज है। अब देखिए चूंकि ये बाहर है ना वृत्त के बिंदु, तो ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन ये बराबर ये वाली भुजा बराबर नहीं होगी, तो ये इसके बराबर है तो कैसा हो जाएगा समद्विबाहु। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के स्पर्श बिंदु P स्पर्श रेखा, ये P है, PQ से केंद्र O तक जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, इसका मान दिया 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई होगी। तो अब देखिए इसको दिया हुआ है हमारा 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर जो ये कोण है ये कितने अंश का है 90 अंश का, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, हमें आधार पता करना है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो PQ बराबर हो जाएगा अंडर रूट OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 144 माइनस 25।
आ जाएगा √119। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा पार्श्व आकृति में केंद्र O को वाले पार्श्व आकृति में केंद्र O वाले दो संकेंद्रीय वृत्त, दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है। बड़े वृत्त की जीवा PQ छोटे वृत्त को बिंदु R पर स्पर्श करती है। तो PR और RQ में क्या संबंध है? तो देखिए PR और RQ जो है वो बराबर होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर हम मध्य कोई लंब डालते हैं तो वो कैसा होता है बच्चों? तो वो होता है, उसको समद्विभाजित करता है। तो क्या करता है? समद्विभाजित। तो इसलिए जो है हमारा ये इसके बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, PR बराबर RQ। नेक्स्ट कह रहा है कि पार्श्व चित्र में वृत्त का केंद्र O है, केंद्र O है, त्रिज्या 5 है, यानी ये दिया हुआ है 5। यदि बाह्य बिंदु A से वृत्त के केंद्र की दूरी 13 सेंटीमीटर है तो AD और AB की लंबाई क्या होगी? तो देखिए दोनों पहली बात तो बराबर होगी। ये कोण कितने का है? 90 अंश का। ये भी कोण कितने का है? 90 अंश का। तो या तो हम ये ज्ञात कर ले या ये, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो AB बराबर हो जाएगा √OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, हो जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, हो जाएगा इज इक्वल टू √144, यानी आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि पार्श्व चित्र PQ वृत्त का व्यास है, ये व्यास है। PR और OS उस वृत्त की क्रमशः P तथा Q पर स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखा और ये भी स्पर्श रेखा। तो PR और QS परस्पर क्या होंगे? तो समानांतर होंगे। अभी हमने पढ़ा ऑप्शन सी, समानांतर। व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की पार्श्व आकृति में RQ O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। RQ जो है ये O केंद्र वाले स्पर्श रेखा है। यदि SQ 6 सेंटीमीटर, SQ 6 सेंटीमीटर यानी इसका व्यास दिया हुआ है, और QR यानी ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो OR की माप होगी। अब हमसे ये वाली भुजा पूछ रहा है, तो फिर वही हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। इसके लिए पहले हम इसको मान ज्ञात करेंगे। तो ये आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये 3 है, ये 4 है, तो आंसर क्या होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। लेकिन इसको मैं हल करके बता देती हूँ। देखिए OR बराबर हो जाएगा √QR का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √25। आंसर आ जाएगा 5। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि पार्श्व चित्र में यदि केंद्र TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ 110 है, तो कोण PTO क्या होगा? अब ये दोनों स्पर्श रेखा हैं और ये वाला जो कोण है वो हमें दिया हुआ है 110। ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ये देखिए ये हो जाएगा 90 अंश और ये भी कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो चतुर्भुज आपका है तो सबका मिला के कितना होना चाहिए? 360। तो ये तीनों को जोड़ के 360 में से हम घटा देंगे तो हमको इसका मान मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है। देखिए चतुर्भुज POQT में कोण P धन कोण O धन कोण Q धन कोण T कितना होना चाहिए? 360 अंश। सबका मान रखने पर कोण PTQ कितना होना चाहिए? 360 माइनस 290, आंसर आ गया 70 अंश। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 70 अंश। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि कुएं से पानी निकालने के लिए घिरनी का प्रयोग किया जाता है। आकृति के अनुसार यहाँ घिरनी के दोनों ओर रस्सी को यदि किरण मान लिया जाए तो वह रस्सी घिरनी द्वारा निरूपित वृत्त की किस तरह होगी? अब ये जो घिरनी पर रस्सी है कैसी है? इसकी स्पर्श रेखा है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए निम्नलिखित में से सत्य और असत्य कथन छांटिए। वृत्त की छेदिका वृत्त को 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये क्या है? असत्य, क्योंकि किस पर करती है? केवल एक बिंदु पर करती है। फिर कह रहा है वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखिका को छेदिका कहते हैं। तो ये भी गलत है, असत्य है।
स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या परस्पर लंब होती है। तो ये बिल्कुल सत्य है बच्चों। देखिए कैसे, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ओ से खींची गई ये त्रिज्या, ये कैसी होंगी, परस्पर लंब होंगी, या 90 डिग्री का कोण होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। सत्य, अभी हमने पीछे देखा। स्पर्श बिंदु वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा में उभयनिष्ठ बिंदु होता है, ये भी सत्य है, अभी हमने पीछे करके देखा है बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है, वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, तो बिल्कुल असत्य है, यहाँ आ भर देंगे। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई एक दूसरे की आधी होती है, ये भी असत्य है, दोनों बराबर होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है बच्चों। नीचे दिए गए चित्रों का अवलोकन करके स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं को पहचान कर लिखिए। तो स्पर्श बिंदु है ए, पी, आर और बी, क्यू। तो ए, पी, आर और बी और क्यू, ये 5 स्पर्श बिंदु है। फिर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है एपी और बी क्यू, एपी और बी क्यू। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट पूछ रहा है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कौन है, ए बी और बी क्यू, ए बी और बी क्यू, ये उभयनिष्ठ है, दोनों वृत्तों को छू रही है। सेम यहाँ पर भी है, तो स्पर्श बिंदु हो गया हमारा एम एक्स एन वाई, सेम हो गया, हमने लिख दिया। स्पर्श रेखा हो गई हमारी एम एक्स और एन वाई, और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा भी यही हो गई, एम एक्स और एन वाई। नेक्स्ट हमसे कह रहा है स्पर्श बिंदु, तो स्पर्श बिंदु यहाँ पर P है, स्पर्श रेखा AB है, उभयनिष्ठ रेखा शून्य स्पर्श रेखा, मतलब कोई नहीं है, उभयनिष्ठ दोनों को छूती हुई कोई स्पर्श रेखा नहीं है। फिर हमसे पूछ रहा है यदि TP TQ किसी O केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, ये O है, ये TP है, ये TQ है। यदि कोण POQ 114, ये 114 है, तो कोण PTQ का, अभी पिछले वाला प्रश्न भी ऐसा था बच्चों, ये वाला पूछ रहा है, तो ये 90 है, ये 90, तो हम 90 जोड़ देंगे और उसमें 114 जोड़ देंगे और 360 से घटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 66 अंश। नेक्स्ट कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये वाला 5 है और ये वाला हिस्सा 3 है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी हमें PQ को जो है वो ज्ञात करना है, PQ को हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है OA 3 सेंटीमीटर और OQ 5 सेंटीमीटर, तो AQ कितना होगा, पहले हम इसको निकालेंगे। तो पहले हम पता करेंगे कि ये कितना है AQ, ठीक है, कैसे पता करेंगे देखिए। अब ये 3 है तो ये भी 3 होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो एक हो गया 5, एक हो गया 3, आधार हमें पता करना है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अंडर रूट ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस 9 अंडर रूट 16, आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितने का आया, अभी हमें पता चला है केवल इसका मान 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा, ये भी होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसको 2 बराबर भाग में बांट रही है। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा, तो जीवा बराबर हो जाएगी AP प्लस AQ, यानी 4 धन 4 यानी 8 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, देखिए 4 धन 4 यानी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं, PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 अंश का कोण बनाती हैं, तो कोण POA, इस बार ये वाला पूछ रहा है, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, ये 90 है, ये 90, अब इन तीनों को जोड़ के 360 में से घटा देंगे। तो देखिए कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर है 360, तो हमारे बाकी तीनों के मान पता है, कोण O हमें पता करना है, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 260 यानी 100 अंश, ठीक है। तो हमें पता चल गया कौन सा कोण, ये पूरा कोण, कौन सा कोण, पूरा कोण। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है कोण POA, यानी
अगर हम यहाँ से एक लाइन पूछे तो हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, इसका आधा होगा। तो क्या हो जाएगा, कोण POA बराबर हो जाएगा 100 का आधा यानी 50 अंश। तो इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों, इसका मान आ जाएगा 50 अंश। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और आगे के भी चैप्टर्स बच्चों थोड़े लंबे हैं। मैं चाहूंगी कि पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर कर सकूं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।